इस युद्ध को लेकर पहले से आशंकित थे। सबको लग रहा था यह युद्ध ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच होना तय है। जंग शुरू भी हुई, लेकिन बहुत सारे वो विश्लेषक गलत हो गए जो ये कह रहे थे अगर ये युद्ध हुआ तो इस बार दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर अमेरिका ईरान को 2 दिन में चित कर देगी। लेकिन ईरान एक तरफ, दूसरी तरफ यूएस और इजराइल, ये युद्ध अब खुद अमेरिका मान रहा है, डोनाल्ड ट्रंप मान रहे हैं कि 5 हफ्ते तक चल सकता है। इसका मतलब ईरान आसानी से घुटने टेकने वाला नहीं है। हालांकि यूएस और इजराइल के साथ अब बहुत सारे यूरोपियन देश भी कह रहे हैं कि हम ईरान के खिलाफ इस युद्ध में उतर सकते हैं, अपनी फौज को उतार सकते हैं। लेकिन ईरान ने साफ कर दिया है, अपने नेता खामनेई की मौत का बदला हम जरूर लेंगे। इधर दुनिया भर के मुल्क अब इस पसोपेश में है, आखिर इस जंग में हमें करना क्या है। जैसा मैंने कहा, यूरोप के देश इस युद्ध में खुलकर यूएस और इजराइल का साथ दे रहे हैं, लेकिन मध्य पूर्व में ही बहुत सारे देश अभी भी यह समझ नहीं पा रहे हैं आखिर करना क्या है। एक तरफ पूरी मुस्लिम दुनिया है, दूसरी तरफ अमेरिका, इजराइल, बहुत ही उलझा हुआ यह मामला है। इस बीच हिंदुस्तान का स्टैंड क्या है खामनेई की हत्या पर और ईरान पर यूएस इजराइल के हमले पर। विपक्षी दल सारे के सारे केंद्र सरकार को घेर रहे हैं, कह रहे हैं सरकार चुप क्यों है। आखिर खामनेई की अमेरिका और इजराइल ने जो हत्या की है उस पर सरकार एक शब्द क्यों नहीं बोल रही। राष्ट्र की बात में आज इन्हीं सारे मुद्दों पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको जरा यह बता दूं कि कांग्रेस पार्टी ने एक आधिकारिक बयान जारी करके किस तरह सरकार को घेरने की कोशिश की है। जरा स्क्रीन पर कांग्रेस पार्टी का बयान लाइए। कांग्रेस पार्टी ने आधिकारिक बयान जारी करके कहा है, कांग्रेस ईरान पर सैन्य हमले की निंदा करती है, खामनेई की लक्षित हत्या की हम निंदा करते हैं। कांग्रेस खामनेई के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करती है। ईरान और दुनिया के शिया समुदाय के प्रति भी हमारी गहरी संवेदना है। इस संकट से निपटने में हम उनके साथ एकजुटता से खड़े हैं। भारत की विदेश नीति विवादों के शांतिपूर्ण समाधान पर आधारित है। किसी भी राष्ट्राध्यक्ष की हत्या अंतर्राष्ट्रीय नियमों के मूल पर प्रहार है। खुलकर कांग्रेस पार्टी ईरान के पक्ष में खड़ी हो गई है, खामनेई की हत्या का विरोध कर रही है और यूएस और इजराइल के इस युद्ध का भी विरोध कर रही है। कांग्रेस पार्टी आगे अपने इस बयान में कहती है, ऐसी कार्रवाइयां साम्राज्यवाद के समान हैं, वे नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। प्रत्येक देश को अपना राजनीतिक भविष्य तय करने का हक है। कांग्रेस खामनेई की लक्षित हत्या की कड़े शब्दों में निंदा करती है, चाहे प्रधानमंत्री और उनकी मंडली कितना दिखावा कर लें। हकीकत यह है कि स्वयंभू विश्व गुरु के नेतृत्व में भारत की विदेश नीति पूरी तरह बेनकाब हो चुकी है। देश को पीएम मोदी की विदेश नीति की भारी कीमत चुकानी पड़ रही है, यह कांग्रेस पार्टी कह रही है। और इसी तरह कांग्रेस पार्टी के साथ विपक्षी दल कई ऐसे हैं जो सरकार से पूछ रहे हैं, आखिर भारत का स्टैंड मध्य पूर्व के इस युद्ध पर है क्या। यह सरकार को स्पष्ट कर देना चाहिए। ईरान के साथ जो जुल्म हो रहे हैं, उन पर जो हमला हुआ, जो खामनेई की हत्या हुई, इसका विरोध भारत को करना चाहिए, ऐसा कई विपक्षी दल मांग कर रहे हैं। इधर कनाडा के प्रधानमंत्री के साथ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस को आज संबोधित किया। उसमें भारत और कनाडा के संबंधों के अलावा प्रधानमंत्री ने मध्य पूर्व के इस युद्ध पर भी अपनी राय व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने कहा, पश्चिम एशिया में हालात चिंताजनक हैं। भारत इस क्षेत्र में शांति बनाए रखने के पक्ष में है। किसी भी समस्या का समाधान संवाद और कूटनीति से ही संभव है। भारत अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालेगा। भारत संबंधित देशों के साथ निरंतर संपर्क में है। भारतीय समुदाय के हितों की रक्षा हम सुनिश्चित करेंगे। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया गया बयान है। जरा सुन भी लीजिए आप, क्या बोले प्रधानमंत्री आज मध्य पूर्व के इस युद्ध पर। सुनिए। विश्व में चल रहे अनेक तनावों को लेकर भारत की सोच स्पष्ट ही है। हमने सदैव शांति और स्थिरता बनाए रखने का आह्वान किया है और जब दो लोकतंत्र साथ खड़े होते हैं तो शांति की आवाज और भी सशक्त हो जाती है। पश्चिम एशिया की वर्तमान स्थिति हमारे लिए गहरी चिंता का विषय है। भारत डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से
सभी विवादों का समाधान का समर्थन करता है। अब ऐसा नहीं है कि भारत की सरकार में मध्य पूर्व के इस युद्ध को लेकर चिंता नहीं है या कोई मंथन नहीं चल रहा है। कल रात सीसीएस की दिल्ली में बैठक हुई जिसमें प्रधानमंत्री ने कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के अपने सभी अहम सदस्यों के साथ मध्य पूर्व में हालात पर चिंता भी जाहिर की और चर्चा भी की कि भारत को इसमें क्या करना चाहिए। उसके बाद प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बाकायदा लिखकर आज यह जानकारी भी दी कि उन्होंने कल दो देशों के राष्ट्राध्यक्षों से बातचीत की फोन पर। उसमें बेंजामिन नेतन्याहू हैं, इजराइल के प्रधानमंत्री, और यूएई के प्रेसिडेंट से भी बात की है। प्रधानमंत्री एक्स पर बता रहे हैं मौजूदा हालात पर पीएम नेतन्याहू से फोन पर बात हुई। घटनाक्रम पर भारत की चिंताएं हमने उन्हें बताई। आम लोगों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई और भारत ने लड़ाई जल्द खत्म करने की जरूरत भी इस बातचीत में दोहराई। उसके बाद प्रधानमंत्री एक और पोस्ट में बताते हैं कि यूएई के प्रेसिडेंट से उनकी क्या बात हुई। पीएम लिखते हैं, यूएई के प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मैंने बात की। उन्हें प्रधानमंत्री डियर ब्रदर कहते हैं, भाई कहकर संबोधित करते हैं, और ऐसा ही उन्होंने एक्स पर भी लिखा। आगे पीएम लिखते हैं, यूएई पर हुए हमलों की मैंने कड़ी निंदा की। इन हमलों में हुए जानमाल के नुकसान पर दुख जताया। भारत इस मुश्किल समय में यूएई के साथ खड़ा है। यूएई में भारतीय समुदाय का ध्यान रखने के लिए हमने उन्हें धन्यवाद दिया, यूएई के प्रेसिडेंट को। हम तनाव कम करने, शांति, सुरक्षा और स्थिरता का समर्थन करते हैं। यूएई भारत के लिए क्यों अहम है? अगर आपको नहीं पता है तो बता दूं, यूएई में जो कुल आबादी है उसमें 30% भारतीय समुदाय की है, भारतीय मूल के है, 30%। इसीलिए यूएई और भारत के रिश्ते आपको पता है अटूट हैं। और उसी तरह इजराइल से भारत के कैसे रिश्ते हैं यह भी आप जानते हैं। इजराइल भारत का कितने मुश्किल समय पर भी बार बार समर्थन करता है। इसके अलावा हमारे कितने डिफेंस इक्विपमेंट्स इजराइल से आते हैं, टेक्नोलॉजी इजराइल से आती है। पर ईरान पर अभी तक खुलकर भारत ने कुछ क्यों नहीं कहा, इस पर भी आगे चर्चा करेंगे। अब जल्दी से आपको कुछ और तस्वीरें भी दिखा देता हूं डिबेट शुरू करने से पहले। भारत में और कई जगहों पर आज भी खामनेई की हत्या पर प्रदर्शन हुए। ये तस्वीरें आपको जम्मू कश्मीर से दिखा रहा हूं आज मैं। इसी तरह की तस्वीरें कोलकाता से भी आज आई हैं। कल ऐसे प्रदर्शन भारत में कई जगहों पर हुए थे। श्रीनगर में आज शिया समुदाय के लोग सड़कों पर उतरे, बेमिना इलाके में प्रदर्शन किया और वो प्रदर्शन हिंसक भी हुआ। पुलिस को आंसू गैस छोड़नी पड़ी, लाठीचार्ज करना पड़ा और कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया। बताया गया है कि शोपियां, बारामूला और बांदीपुरा में आज बाजार भी बंद रहे। शिया समुदाय के अच्छी संख्या में लोग कश्मीर में भी रहते हैं, जम्मू कश्मीर में रहते हैं। हिंदुस्तान में भी अच्छी खासी संख्या है शिया समुदाय की। ईरान और पाकिस्तान के बाद शायद तीसरे नंबर पर शिया समुदाय हिंदुस्तान में है। इसीलिए आज भी प्रदर्शन हो रहे हैं भारत में खामनेई की हत्या पर। अब डिबेट शुरू करने से पहले जल्दी से आपको कुछ एक अपडेट्स बता दूं। ईरान और इजराइल यूएस का युद्ध कहां पहुंचा है। ईरान ने 4 देशों में यूएस के सैन्य अड्डों पर आज हमला किया है। ईरान कह रहा है कि उसने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर को भी निशाना बनाया है। थोड़ी देर पहले खबर आई है कि कुवैत में यूएस के कई लड़ाकू विमान क्रैश हुए हैं। अमेरिका मान रहा है कि 3 लड़ाकू विमान क्रैश हुए हैं, लेकिन वो कुवैत ने ही गिरा दिए गलती से फ्रेंडली फायर में। ईरान ने सऊदी अरब की अरामको तेल रिफाइनरी पर हमला किया है और रिफाइनरी को बंद करना पड़ा है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि यह युद्ध 5 हफ्ते चल सकता है। खबर यह भी आई है कि अमेरिका के 3 सैनिक अभी तक इस युद्ध में मारे गए हैं, 5 घायल हैं और यह बात अमेरिका ने भी मान ली है। कुछ रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि ईरान में यूएस इजराइल ने अब तक 1000 जगह हमला किया है और 550 से ज्यादा लोग इसमें मारे जा चुके हैं। ईरान आज यह भी कह रहा है कि हमारे नतांज न्यूक्लियर प्लांट पर भी आज हमला हुआ है। हालांकि आईएईए कह रहा है इस तरह के कोई सबूत नहीं है। और जैसा मैंने थोड़ी देर पहले बताया, कल रात बयान आया है यूके, फ्रांस और जर्मनी का। वो भी कह रहे हैं कि हम भी जल्द ही ईरान के खिलाफ इस युद्ध में उतर सकते हैं। आज सुबह बुरी खबर दुनिया भर से आई जब दुनिया भर के शेयर बाजार युद्ध की वजह से क्रैश हो गए। भारत में भी सेंसेक्स 1000 पॉइंट से भी ज्यादा नीचे गिर गया। 3000 उड़ानें अभी तक दुनिया भर में कैंसिल करनी पड़ी हैं क्योंकि कई देशों की एयर स्पेस बंद है। आपको पता है यूएई, खासतौर से दुबई, दुनिया के सबसे बिजी एयरपोर्ट्स में से एक है और वो बंद पड़ा है। इसी वजह से 3000 उड़ानें दुनिया भर में कैंसिल हुई हैं। 750 फ्लाइट्स हिंदुस्तान में कैंसिल हुई हैं और कच्चे तेल की कीमत 10 से 15% बढ़ गई है। अब अगर ऐसे में यह युद्ध 5 हफ्ते चलता है जैसा डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, तो किस किस को क्या क्या भुगतना पड़ेगा।
चलिए डिबेट शुरू करते हैं राष्ट्र की बात में। अब आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। आज का मेरा पहला सवाल यही है, खामनेई पर भारत में क्यों छिड़ा राजनीतिक युद्ध? और दूसरा, ईरान वर्सेस इजराइल यूएस की इस जंग में भारत किसके साथ? अभी तक भारत ने जो स्ट्रेटजी अपनाई है, क्या वो सही है क्या? राष्ट्र की बात में आज मेरे साथ बीजेपी की तरफ से संजू वर्मा और कांग्रेस की तरफ से सुरेंद्र राजपूत, देश की दो सबसे बड़ी पार्टियों के तेज तर्रार प्रवक्ता। मेरे साथ वारिस पठान एआईएमआईएम से जुड़े हैं, आम आदमी पार्टी से सोमनाथ भारती थोड़ी देर में आपकी स्क्रीन पर आएंगे, और मेरे साथ तीन एक्सपर्ट्स आज राष्ट्र की बात में मौजूद। मेरे साथ यहां स्टूडियो में आ गए मेजर जनरल रिटायर्ड विशंबर दयाल, मेजर जनरल रिटायर्ड एजेबी जैनी आपकी स्क्रीन पर है, और दीपक वोरा थोड़ी देर में आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई देंगे।